यूं तो किसान अमूमन पानी और बरसात का इंतजार करते हैं, मगर राजसमंद और चित्तौड़ के आसपास के कुछ गांव ऐसे भी है जहां ये पानी का भराव लोगों की मेहनत पर पानी फेर देता है, किसानों की मेहनत पर पानी फेर देता है। और जो मातृकुंडिया का भराव क्षेत्र है, वहां से उस पानी से एक ऐसी पीड़ा निकलती है जिसके खिलाफ आज किसानों का एक महापड़ाव देखा जा सकता है। उस मातृकुंडिया बांध के आसपास 2 जिलों के ग्रामीण परेशानियों का लगातार सामना कर रहे हैं। साल दर साल उनकी मेहनत पर उस भराव क्षेत्र का पानी पूरी तरह से फसलों की बर्बादी लेकर आता है। और वो जो गांव है, जिसमें कि राजसमंद जिले का अगर जिक्र किया जाए तो गिलूंड, कुंडिया, खुमाखेड़ा, टीलाखेड़ा, जवासिया और धूलखेड़ा, तो साथ ही चित्तौड़ का जिक्र किया जाए तो उसमें देवपुरिया, गुर्जनिया जैसे गांव हैं जो कि हर साल इस पूरे के पूरे बहाव क्षेत्र में आने वाले पानी से परेशान रहते हैं। उनकी जो मेहनत है, जो फसलें हैं, वो खराब हो जाती है। किसानों का यहाँ तक कहना है कि फसलें तो छोड़िए, हमारे खाने के दाने तो छोड़िए, उससे कमाई तो बहुत दूर की बात है, हमारे मवेशी तक भूखे मरते हैं। ऐसे हालात है और उसी के लिए आज वहां पर मातृकुंडिया बांध स्थल पर किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में एक महापड़ाव, अनिश्चितकालीन महापड़ाव जारी है, जिसमें कि गांवों से लोग आए हैं और लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर सर्वे करवाया जाए और व्यवस्थित सर्वे के बाद ये सुनिश्चित करवाया जाए कि जो लोगों की फसलें खराब हो रही है वो उसे किस प्रकार से बचाया जा सकता है, वो उस पर सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। साथ ही यह भी कहना है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कि कुछ गांवों में तो पानी के जो रिसाव है उसकी स्थिति इतनी गंभीर है कि खेतों में पूरे साल पानी भरा रहता है। तो अब ये पीड़ा समझी जा सकती है। और ये विशेष तौर पर जो क्षेत्र है वो खेती के लिए बड़ा ही विख्यात है, और वहां पर अगर इस प्रकार की पीड़ा आती है तो ये अपने आप में बड़ी गंभीर विषय है। और किसानों का ये कहना है कि ये महापड़ाव अब इसलिए करना पड़ा है कि साल दर साल ये पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। ये पीड़ा अब हमें परेशान करती है, हमारे परिवारों पर एक आफत की तरह आती है। तो इसलिए आज ये महापड़ाव सुबह से ही जारी है। आसपास के क्षेत्रों के बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंचे हैं और उनकी एक ही मांग है कि किस तरह से आगे आने वाले सालों में प्रशासन, सरकार, जनप्रतिनिधि जुड़कर ये सुनिश्चित करे कि अब ये फसलें बर्बाद ना हो, किसानों को उस पूरी की पूरी पीड़ा से राहत मिल सके। यहाँ से क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ होता है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।